खबर तफसील से सबसे पहले बात करेंगे उस एक अहम खबर की। लद्दाख के तिरतुक इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 7 फौजी जवानों की मौत हुई है, जबकि 19 से ज्यादा फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुई गाड़ी में जुमला 26 जवान सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो खास बात तेलंगाना की खबरों से पहले लद्दाख से खबर यह है कि लद्दाख के तिरतुक इलाके में सड़क हादसा पेश आया है और इस सड़क हादसे में 7 फौजी जवानों की मौत हुई है, जबकि 19 से ज्यादा फौजी जवान जख्मी हुए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने बंडी संजय के मुसलमान और इस्लाम पर किए गए तौहीन आमेज और फिरका वाराना नफरत फैलाने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने बंडी संजय को पानी कम चाय करार दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बंडी संजय पर कार्रवाई नहीं करने पर भी अफसोस का इजहार किया। इन्होंने बंडी संजय के बयान पर एक टीवी चैनल की जानिब से गुंबद खिजरा की तस्वीर लगाकर मुसलमानों की दिलाजारी करने की भी मजम्मत की। इन्होंने टीवी चैनल पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। की तरफ से हम दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए हैं, खास तौर पर बंडी संजय के खिलाफ में केस बुक करना। और एक तेलंगाना का एक टीवी चैनल है जो तेलुगु टीवी चैनल है, वो कल रात से जो है ये बंडी संजय के स्पीच को बार बार बता रहे हैं और साथ में बंडी संजय की फोटो के साथ गुम्बद खिदरा प्रॉफेट मोहम्मद के डोम को बता रहे हैं। वो लोग पीस बी अपॉन हिम उनके डोम को बार बार बता रहे हैं। तो बंडी संजय की करीमनगर स्पीच से ये मदीने मुनव्वरा का क्या ताल्लुक है, आप बताइए। क्यों ये टीवी चैनल बता रहा, उसके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए। तेलंगाना सरकार शुड एक्ट नाउ, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। बंडी संजय से ज्यादा कम्युनल नरेंद्र बदमबाल रेड्डी कई आए कई चले गए। ये पानी कम चाय है ये लोग सब जने। तो तेलंगाना की आवाम बेहतर जानती है कि ये बंडी के टहरा कैसा काटना बोल के। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बंडी संजय इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोस उस मुकाम का है, चीफ मिनिस्टर केसीआर है, तो आपका सेक्युलर क्रीडेंशियल किधर गया? आप क्यों बंडी को लेके जाके अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप 2 कौड़ी के बंडी संजय के बयान पे गुम्बद खिदरा की फोटो TV 9 बता रही और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। किसका शेयर है उसके अंदर? माई होम्स वाले का। किसका शेयर है उसके अंदर? केसीआर फैमिली का शेयर है। तो आया आप इख्तिदार पे रहते हुए बंडी संजय को इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करा रही, कम्युनल फ्लेयर अप कर रही। दूसरी तरफ यही केसीआर गवर्नमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी के फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट नहीं जा रही, फिर यही केसीआर की गवर्नमेंट TV 9 के खिलाफ में खामोश बैठी हुई है। तो अब क्या समझना बताइए आप? सीएम साहब खुद अपनी कमजोरी का इजहार कर रही कि उन्होंने खुद चाह रही कि बंडी संजय भी बढ़ना, मजलिस वाले भी बढ़ना, कम्युनल हेटरेट भी बढ़ना, तेलंगाना में मैं चीफ मिनिस्टर रहना। क्योंकि 153A जो सेक्शन में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रहती। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। मौलाना जाफर बादशाह ने तेलंगाना में नफरत के माहौल को फरोग देने वालों पर कार्रवाई करने की अपील की है। जाफर बादशाह ने बंडी संजय को गिरफ्तार करने की मांग की है। नफरत के माहौल को फरोग देने वाले पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो। बीजेपी के रियासती सदर जो हाल ही में अभी पैदा हुए हैं और पैदा होती बड़े बड़े बोलने लग गए हैं, याद रखिए ना ये हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना हमारे मसाजिद को। ये पुकारने की एक इनको आदत है और ये पुकारने में अपने आप को महारत रखते हैं। मगर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो हालात ये लोग शहर हैदराबाद में पैदा कर रहे हैं और तेलंगाना में पैदा कर रहे हैं, कभी मसाजिद को निशाना बना रहे हैं, कभी मदारिस को दहशतगर्दी के अड्डे बता रहे हैं। हमारी रियासती हुकूमत से हम अपील करते हैं और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना हैदराबाद के हालात भी ऐसे हो जाएंगे जिससे आपकी भी आने वाली कुर्सी शायद ख़तरे में पड़ जाए इनकी वजह से। इसलिए आपको भी मेरी पर्सनल गुजारिश है हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि फौरी एक्शन लीजिए और उनको गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि एक मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में एक नफरत पैदा करने के अमल कर रहे हैं। और आपका ये फरीज़ा बनता है कि
हालात को पेश नज़र रखकर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की मुसलमानों, इस्लाम, मसाजिद और मदरसों के खिलाफ किए गए तौहीन-आमेज रिमार्क्स की मुस्लिम तंजीमों ने मजम्मत की है। मुसलमान तंजीमों के नुमाइंदों ने करीम नगर रुकने पार्लियामेंट के बयान को अहमकाना करार दिया। फिरका वाराना माहौल को खराब करने वाले बयान पर हुकूमत और पुलिस को आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना ताकतें तेलंगाना की पुरअमन फिजा को खराब करने में कामयाब नहीं होंगी। खाना तरीक़े से जो बयानात है, ये बयानात नाकाबिल क़बूल है और तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि सोमोटो लेते हुए इन पर फौरी केस बुक किया जाए, क़ानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अगर रियासत में समझिए कि इस किस्म की दहशतगर्दाना गुफ्तगू की जाती है और रियासत में हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत के बीज बोने वाले तकारीर किए जाते हैं, तो उस पर रियासती हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। मिलियन मार्च हमने किया तो 31 केसेस मुझ पर समझिए कि सोमोटो डाले गए। कोई कंप्लेनेंट नहीं है, पुलिस खुद कंप्लेनेंट है और 31 केसेस बुक हुए हैं पुलिस के मुताबिक। तो अब ये तो भरे जल से आम में मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, दहशतगर्दी के अड्डे मदरसों को बता रहे हैं, मसाजिद पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन पे हमला कर रहे हैं। तो इसका समझिए कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मुसलमान बहरहाल इन हालात का मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपने कदम नहीं जमा सकती। जो नापाक मंसूबों के तहत वो आगे बढ़ रही है, वो नापाक मंसूबे हम पूरे होने नहीं देंगे। ये हैदराबाद दक्कन की जो मीठी जबान होती है, सादगी वाली, वो हटी हुई बातें हैं, मतलब फ्रेम में से निकल के सब बातें हैं। वो इनके बातों का कोई असर ना होने वाला है ना होता है। और ये ख्वाब है इनके, वो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े हैं ना, वो उस हद तक की सोच ली तो बेहतर है। क्यों? बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये हमारे हिंदुस्तानियों की मिजाज में है। और फिर उसमें तुरफा तमाशा, हम जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तो फिर उनका जो ग़ुलाम होता है वो दुनिया की कोई ताकत के आगे झुक नहीं सकता। क्योंकि ऐसी ग़ुलामी का प्याला जिसको नसीब होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़िल में, तो फिर वो ग़ुलाम मर्द मोमिन और मर्द अहान होता है कि कोई उनको दबा नहीं सकता। टीआरएस सरकार की खामोशी एक माना खैज है। क्या ऐसा तो नहीं है कि टीआरएस सरकार खुद चाहती है कि बीजेपी जहर अफशानी करते फिरे और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देते जाए कि आप सुमोटो के तहत बंडी संजय के खिलाफ फौरी जो है ना कार्रवाई करें और उनको जो है ना हवालात के अंदर डाले। मैं तमाम जो है ना जी शऊर मुसलमानों से और तेलंगाना के अवाम से मैं पुरजोर ये अपील करता हूँ कि बंडे संजय के इस इश्तियाल अंगेज बयानात से आप जो है ना उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना जो है ना शर्मंगेज बयान है कि इससे मुसलमानों के जज्बात भड़क सकते हैं और यकीनन एक वक्त वो ज़रूर आने वाला है, इनको इन बयानात के ऊपर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं बंडी संजय को ये वार्निंग देता हूँ कि बंडी संजय साहब, आप अपनी औकात में रहकर बात कीजिए। तो तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर मुसलमानों में बेचैनी भी देखी जा रही है। करीम नगर शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में टीआरएस और दीगर सियासी जमातों और तंजीमों के लीडरों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर बंडी संजय के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। जगतियाल में साबिक काउंसलर व उम्मीदवार जगतियाल अमारात मिल्लत इस्लामिया सेंट्रल कमेटी अब्दुल बारी ने पुलिस स्टेशन में बंडी संजय के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। साबिक कॉरपोरेटर और टीआरएस मोहम्मद माजिद हुसैन ने करीम नगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और बंडी संजय के नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। करीम नगर में टीआरएस के मुस्लिम लीडर ने भी, जिनका नाम फखरुज्जमा खान है, तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ इनकी नफरत अंगेज तकरीर पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वन टाउन पुलिस स्टेशन में हमारे करीमनगर के एमपी बंडी संजय कुमार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। हिंदू एकता रैली में
बंडी संजय कुमार ने मुसलमानों के खिलाफ गैर ज़रूरी बातें करें, जैसे कि मस्जिदा तोड़ देता हूँ, ईदगाह निकालने लगा देता हूँ और विमलावाड़ा की दरगाह के बारे में भी बोले। इंसान हो गया, कुछ भी नहीं कर सके आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ गैर ज़रूरी बातें करके हमारे हिंदू भाइयों को बहका के उनके वोट लेके आप हुकूमत लाना चाह रहे। आप ये भूल जा रहे कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत मरे दम तक नहीं आती। तो जो लोग हैं आपके, हमारे हिंदू भाई जो सपोर्ट करके जिताए, आज वो लोग ही आपसे नाराज है। हर जगह बोले तो फिर मैं ये तोड़ देता हूँ, मस्जिदा तोड़ देता हूँ। आपकी बस की बात नहीं होती। मंदिर एक चिल्लर रौड़ी चीटरों के ऐसे बातें मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप एक बात याद रख लीजिए, हुकूमत बनना बोले तो मुसलमानों का साथ होना। मुसलमान अगर साथ दिया तो ही तेलंगाना में हुकूमत बनी। आज तक हिस्ट्री है ये बात। तेलंगाना बीजेपी की सदर बंडी संजय के मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ सेकुलर लीडर ने भी तशवीश का इजहार किया है। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पॉल ने बंडी संजय के बयान को पागलपन से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। के पॉल ने बंडी संजय और बीजेपी को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। ఏంటి బండి సంజయ్, నీకు మరలా పిచ్చెక్కిందా? ఎవరు నీకులాగా పిచ్చెక్కి పిచ్చి కుక్క కరిసినట్టు మాట్లాడట్లేదే? నీకు తెలంగాణలో ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే పో, యూపీకి ఉత్తరప్రదేశ్కు పో. నీ పిచ్చి కుదిరిన తర్వాత తిరిగి రా. ఏం వాగుతున్నావు? మైనారిటీసు సెక్యులర్ వాళ్ళకి సవాల్ ఇసురుతావా? నీ కెపాసిటీ ఏంటి? నువ్వేంటి? నువ్వు సవాల్ ఇసరడం ఏంటి? నీకంత దమ్ముందా? నీ బవడవి, నీ లెవెల్ ఏంటి? నిన్ను ఎలాగ చేశారు? హిందువుల మధ్య, మహమ్మదీల మధ్య, క్రైస్తవుల మధ్య, మైనారిటీల మధ్య చిచ్చు పెడితే ఊరుకునేది లేదు బండి। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ और इश्ताल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। चेयरमैन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सुहेल ने बीजेपी लीडर बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अक़लियती बिरादरी पर नफरत अंगेज रिमार्क्स करके फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूत करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय जैसे लोगों का IQ लेवल 0 है और तारीख और जोग्राफिया का कोई इल्म नहीं है। शेख अब्दुल्ला सुहेल ने ऐलान किया कि तेलंगाना के तमाम 33 अजला में कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट बंडी संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि तेलंगाना पुलिस को बंडी संजय के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के लिए 100 मोटो का मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए था। रियासती पुलिस हालांकि खामोश तमाशाई बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में योगा उत्सव मनाया गया। इस तकरीब में तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल और फिल्मी और खेल कूद की अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर ने कहा कि योगा की मुसलसल मश्क करने से इंसान सेहतमंद रहता है, बीमारियां नहीं होती। उन्होंने पीएम मोदी की सताइश की और कहा कि मुल्क में 5वीं सदी से योगा किया जा रहा है। दुनिया के 192 ममालिक में योगा किया जा रहा है। दिवाली, होली की तरह 1 जून को सेहत का त्यौहार मनाया जाता रहा है और मनाया जाता रहेगा। हैदराबाद पुराने शहर में दिन दहाड़े एक बुर्कापोश खातून पर कातिलाना हमला किया गया। इलाके बाबानगर में एक बुर्कापोश खातून सड़क से बैग लेकर गुजर रही थी। इसी दौरान एक नौजवान ने खंजर से खातून पर हमला कर दिया। खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। हमलावर ने खातून पर मुताद्दिद वार किए। मकामी अफराद ने खातून को बचाने की कोशिश की पर खंजर की वजह से लोग डरे सहमे रहे। हमले के बाद खातून गश खाकर सड़क पर गिर पड़ी और हमलावर वहां से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही कंचनबाग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।